और हमारी किताब जो है वो 101% सही है। सही है। सही है। वो एक ऐसी किताब है, वो आसमानी किताब है, ऊपर से आई है। वो यहाँ पर उसमें न रद्दोबदल हुआ है न हो सकता है कि ऐसा है। अब तो ये है कि सुरक्षा तो पहले जैसी नहीं रही। अब तो लोग थोड़ा सा जो है डर महसूस करते हैं। किस बात का डर? किस बात का डर? भाई एक ही जो है धर्म को टार्चर किया जा रहा है। इसमें तो बगैर पहचान की गिरफ्तारी हो रही है, हाँ। बगैर पहचान की गिरफ्तारी हो रही है। कैसे कह सकते हैं आप? हमारा हाँ? कैसे कह सकते हैं, मतलब किस आधार पे ये बात कह रहे हैं कि बिना पहचान के गिरफ्तारी हो रही है? इसलिए कि बच्चे जो हमारे सामने लेके गए हैं हमारे मोहल्ले से, जो कि हमारे सामने ही मोहल्ले में थे उस वक्त जब ये सब हादसा हो रहा था। सब बच्चे थे, मोहल्ले में थे। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है, सबको आप देख रहे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनकी नजर सभी पे आपकी नजर थी? मैं वहाँ नहीं था। आप मत कहिए कि मैं वहाँ था, नजर थी। आप मुझे फंसाइए मत। मोहम्मद यूशे यूशेक, क्या कहोगे, क्या हिंसा जो कल हुई सही हुई है प्रयागराज में, या अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सही हुई है, गलत हुई है, क्या देखिए ऐसा है हाँ कि ये जो हुई है हिंसा, ये तो गलत है भाई। पत्थरबाजी तो खैर गलत है, जी। जो है तो गलत है। हाँ, अगर आपको प्रोटेस्ट करना था तो पीसफुल तरीके से आप प्रोटेस्ट करते जी। हैं, और जो आपको मेमोरेंडम देना था वो आप पीसफुल तरीके से देते। बस उसके बाद जो होता तो गवर्नमेंट अपना फैसला करती, क्या उनको सज़ा देना है, नुपुर शर्मा को नहीं देना है, वो निष्कासित तो कर ही दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो इनकी मीडिया है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसी बेस पे ये सब हो रहा है। अच्छा ये बताइए, एक ये चर्चा चल रही है कि जो नुपुर शर्मा ने बोला वो किताब में लिखा हुआ वही शब्द दोहराए हैं, क्या लगता है किताब गलत है या नुपुर शर्मा गलत है? किताब में क्या लिखा है भाई? जो किताब में लिखा है वो तो 100% सही है। तो वही नुपुर शर्मा ने दोहराया है। जो बयान दिया वो गलत है। वो तो कह रहे हैं जो किताब में लिखा मैंने वो बताया है। अगर किताब में सेम टू सेम अगर वो हमने कह दिया मुँह से, तो वो गलत कैसे हो सकता है भाई? किताब में कुछ लिखा, आपने उसको गलत तरीके से उसको मिसयूज़ किया है। तो मतलब जो किताब में लिखा है वो सही लिखा हुआ बिल्कुल है। 100। जो उन्होंने बोला, क्या लगता है वो सही बोला गलत? ऐसा किताब में क्या लिखा हुआ कि नुपुर शर्मा ने उसको बोल दिया, भाई आपको गलत लगता है कि वो गलत है? किताब में तो जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन इनकी जो बयानबाजी है वो गलत है भाई। जो को हमारी किताब में जो भी लिखा है हर वर्ड एकदम 100% सही है, और उसमें कोई जो है रद्द-बदल नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि ये जो है क्या नाम, पहली बात तो ये है कि भाई किसी के धर्म पे आप जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। कि ऐसा जो काफ़ी पुरानी जो है मस्जिद है उसमें जो है शिवलिंग बनी है, वो जो है तो ईंटें पत्थर की बनी हुई है। आज के ज़माने में जो बन रही है शिवलिंग, तो वो जो मिट्टी और ये आपके जो सीमेंट से बन रही है, वो सीमेंट से नहीं बनी है। तो पुरानी शिवलिंग बता रहे थे, हाँ। महादेव पहले यहीं विराजमान हाँ, थे। तो पुरानी है, शिवलिंग तो नहीं है, 101% नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? के अंदर रात डाल के देखा गया है। हाँ। वो फव्वारा ही है। अच्छा, आप उसको फवारा बता रहे हो? हाँ, फव्वारा ही है वो। और फिर हमारे धर्म ये है कि अगर कहीं पर कोई जगह पे अगर मंदिर है या शिवलिंग है, उसको तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तो पहले तो ऐसा ही हुआ है ना? जितने भी जो है मस्जिदें हैं वो सब जो है अपनी पर्सनल ज़मीन लोग दान में देते हैं या ख़रीद के बनाई जाती है, इस तरह बनाई जाती है। अच्छा ये बताइए, जो कार्रवाई हो रही है हिंसा करने वालों पर, बुलडोजर, यूपी में बुलडोजर सबसे ज्यादा चल रहा है, क्या लगता है सही है एकदम? देखिए ऐसा है, सही तो तब होगा कि जो मतलब गलत है उनके ऊपर चले बुलडोजर, ना कि जो अदर के ऊपर चले। हाँ वो तो कह रहे हैं जो गलत है उन्हीं के ऊपर चला रहे हैं। हाँ, तो वो तो सही है, अगर गलत हैं हाँ। तो उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं है उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है कि जब से ये सरकार आई, जब से आपको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? देखिए ऐसा है, अब तो ये है कि सुरक्षा तो पहले जैसी नहीं रही। अब तो लोग थोड़ा सा जो है डर महसूस करते हैं। किस बात का डर? किस बात का डर? भाई एक ही जो है धर्म को टार्चर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है टारगेट? एक ही धर्म को टार्चर किया जा रहा है, और क्या? कैसे किया जा रहा है ये बताइए जरा, क्योंकि हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है कि अगर आप डरे हुए होते इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में, तो आप पत्थरबाजी करने कैसे निकलते? भाई देखिए ऐसा, जब किसी के ऊपर बर्डन डालोगे, जब प्याला ऊपर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। जो
लॉ है, जो कानून है उससे चलना चाहिए, और जो इनका नारा है सबका साथ सबके विकास, उसी बेस पे चलना चाहिए। उसी बेस पे चलना चाहिए। तो फिर क्यों अपने हाथ में कानून लिया जाता है कि फैसला हम करेंगे, जो हम चाहेंगे वो होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम सड़कों पे आगजनी करेंगे, हम पुलिस पे पथराव करेंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे, तो ऐसे चलेगा क्या देश? नहीं, कुछ अराजक तत्व होते हैं हर उसमें, जी आइए चाचा, इधर आइए। कुछ जो है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? अतीक अहमद। अतीक अहमद जी, थोड़ा साइड में हो जाइए जरा। क्या कहोगे, हिंसा हो गई कल प्रयागराज में? कानून नाम की चीज बची कहाँ है? अच्छा, कानून बची नहीं है। कुछ हाँ, सही वही तो कह रहे हैं, कानून बचा कहाँ है कि लोग कानून को मान नहीं रहे, पत्थरबाजी करने पे उतारू हो गए। कहाँ कानून हाँ, बचेगा? कानून बचा हुआ है, सही बात है। क्या लगता है, कानून मान नहीं रहे लोग आजकल, लगता है? कहा लोग कहाँ मान रहे हैं? कानून वाले ही कानून नहीं मान रहे हैं। कानून वाले कानून नहीं मान रहे। ये तो कह रहे हैं हम तो मानते जो हैं। कानून बना रहा है वही तो कानून तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है कानून? जो कानून बनाता है वही कानून तोड़ता है। अच्छा, कह रहे हैं पत्थरबाजी करने वाले कानून तोड़ रहे हैं। पत्थरबाजी वाले तो गलत है ही, उनको पत्थरबाजी की है तो गलत है, ये कानून के अगेन है भाई, वो नहीं करना चाहिए। आप कुछ लोग तो कह रहे हैं सही हो गया ये। नहीं, अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप शांतिपूर्वक करिए प्रोटेक्ट, ये नहीं कि उसमें तो पत्थरबाजी या कानून को अपने हाथ में लेके बात करें, ऐसा नहीं है। नहीं, वो कानून के खिलाफ है, जो चीज़ कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ है। क्या लगता है, जिन्होंने पत्थरबाजी की, गलत। जिन्होंने हिंसा की, कार्रवाई क्या होनी चाहिए उन पर? भाई वो गलत है, उनके ऊपर तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो कानूनी होगी। कार्रवाई, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, सही चल रहा है, मतलब सही हो रहा है जो भी अब बुलडोजर? बुलडोजर के बारे में हम नहीं कह सकते भाई। क्यों नहीं कह सकते? कह रहे हैं हिंसा करने वालों पर बुलडोजर चलाएंगे, गुंडा एक्ट लगाएंगे, कानून के तहत कार्रवाई करवाएंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बुलडोजर तो भाई उनकी सरकार है, बुलडोजर चलवाएं चाहे जो चलवाएं, उनकी बात की बात है भाई। तो क्या लगता है, अब फैसला ऐसे ही होगा कि सड़क पे उतरेंगे हम, पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, उन पुलिस वालों को मानेंगे जो हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है? नहीं, ये गलत है, जो गलत है सो गलत जो है। गलत है सो गलत है। अच्छा ये बताइए, कानपुर में हमने देखा, कल प्रयागराज में देखा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखा, देश के अलग अलग राज्यों में देखा, आखिरकार क्या हुआ कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी पे आ गए लोग? कहाँ से एक टाइम में यही सब जगह देखने को मिला? ये तो नेतागिरी है भाई, नेता लोग बरगलाते हैं आदमी को, उन्हीं के बरगलाहट में आदमी जो है उतर के आता है। वो प्रयागराज में किन नेताजी ने बरगला दिया? ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते, ना, क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। लेकिन आप जैसे भले इंसान को लोग कहेंगे कि आप भी पत्थरबाजी में शामिल थे। जब कोई प्रूफ मिलेगा तब नहीं, यार आपके कैमरे में हम होंगे या कहीं होंगे तब तो आप करेंगे ऐसे। जब लेकिन आप छुपा रहे हैं बातों को, बता नहीं रहे कि कौन लोग थे जो पत्थरबाजी आगे करके चले गए। आप जैसे अच्छे इंसान को बुरा बता के चले गए, आप पे कहने लगेंगे सारे मुसलमान एक हो गए। अब नहीं, पत्थरबाजी करने ऐसा में कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, तो छुपा क्यों रहे हो? नहीं, छुपाने की क्या बात है, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। बताएंगे नहीं मतलब? नहीं है। लोगों ने छतों पे चढ़ के पत्थरबाजी कर दी, कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला छत पे कैसे चढ़ गए। पत्थरबाजी थी की तो वो गलत है, गलत है, जो गलत है, जो गलत है गलत है। गलत है, वो तो सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर गलत है तो गलत है। अगर पत्थरबाजी की आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसे शांति से करिए। प्रोटेक्ट जिस तरीके से शांति से किया जाता है, ये नहीं कि पत्थरबाजी और आगजनी से इससे प्रोटेक्ट नहीं होता है। इससे प्रोटेस्ट नहीं होता। क्या नाम हो गया सर? अनीस अहमद। अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, किस तरीके से देखते हैं जो पूरे देश में माहौल बना दिया गया है कि जुमे की नमाज पढ़ो, मस्जिद से बाहर निकलो, क्या यही सिखाया जा रहा है, यही तालीम दी जा रही है कि देश में पत्थरबाजी करो? ये आप जो कह रहे कि यही सिखाया जा रहा है या पत्थरबाजी करो, ये आपसे किसने कहा? आप ये बताइए पहले, आप जो देख रहे हैं, जो सामने नजर आ रहा है, जो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मस्जिद में यही सिखाया जा रहा है कि लोग आते हैं मस्जिद से, निकलते हैं और सीधे पत्थरबाजी करने लगते हैं? आप मुझसे बार बार ये पूछे क्या मस्जिद में यही सिखाया जाता? आपको किसने बताया, क्या आपको किसने बताया कि सिखाया जाता, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात? फिर क्यों पत्थरबाजी हो रही है, क्यों बार बार ये कहलाना चाह रहे हैं कि मस्जिद में सिखाया जाता है? नहीं? आप उसका विरोध किए ना कि नहीं मस्जिद में ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है, ये बाहर के लोग, आप कहिए ना ये बात। बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, सब गलत है, अफवाह है, हाँ। सब अफवाह है, ये सब टोटल गलत है। ये सब जो देश के खिलाफ लोग हैं और जो इस किस्म के लोग हैं झगड़ा लड़ाई करवाने वाले, वो सब मोबाइल पे डाल के भेज देते, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, उसमें दिमाग लोगों का बहक जाता आप है। तो अफवाह बता रहे हैं, लेकिन कानपुर में यही हुआ, अब प्रयागराज में यही हुआ, तो क्या लगता है कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं आपके बालकों को, बच्चों को भड़का रहे हैं? कौन लोग हैं? ये आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, आप पता कीजिए हाँ। कौन लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप रिपोर्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप
पता करके आप कंप्लेंट थाने में दीजिए। ये आपकी हम नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी है, आपके बच्चों को भेज दिया जाता है पत्थरबाजी करने में, फिर अगर पुलिस उनको पकड़ लेती है तो फिर कहते हैं कि हमारे नाबालिग बच्चों पे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो जो लोग भेज देते हैं जो वहाँ पे मौजूद हो उनको वहीं उसी टाइम उनको गिरफ्तार कीजिए। उसके बाद आप बाद में 2 दिन बाद 1 दिन बाद आप सबको किसी बच्चों को उठा के आप ले आ रहे हैं। तो कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना, लोगों की पहचान होगी, पहचान की जाएगी तब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें तो बगैर पहचान की गिरफ्तारी हो रही है, हाँ। बगैर पहचान की गिरफ्तारी हो रही है। कैसे कह सकते हैं आप? हमारा हाँ? कैसे कह सकते हैं, मतलब किस आधार पे ये बात कह रहे हैं कि बिना पहचान के गिरफ्तारी हो रही है? इसलिए कि बच्चे जो हमारे सामने लेके गए हैं हमारे मोहल्ले से, जो कि हमारे सामने ही मोहल्ले में थे उस वक्त जब ये सब हादसा हो रहा था, सब बच्चे थे मोहल्ले में थे। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है, सबको आप देख रहे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनकी नजर सभी पे आपकी नजर थी? मैं वहाँ नहीं था। आप मत कहिए कि मैं वहाँ था, नजर थी। आप मुझे फंसाइए मत। नहीं, फंसा नहीं रहा हूँ मैं, फंसा नहीं रहा हूँ, मेरा वहाँ सिंपल पे आपकी नजर आपने कहा थी। कि हमारे सामने बच्चे हमारे सामने मौजूद हमारे थे। घर पे वो सुनिए, हमारे बच्चे हमारे सामने इसलिए मौजूद थे, वहाँ जो वहाँ नहीं थे, जब वहाँ जो कुछ हो रहा था वहाँ नहीं थे हम। उस वक्त हमारे घर पे हमारे बच्चे, ये बच्चे जो लाए गए हमारे सामने थे। जी, अच्छा ये बताइए, जो गुनहगार है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी नजरों में? जो गुनहगार हैं, हाँ। जो कानून बना है वो कार्रवाई होनी चाहिए बस। लेकिन कानून तो मान ही नहीं रहे लोग। भाई तो मान नहीं रहे तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, बुलडोजर जो चला रहे हैं योगी जी सही चला रहे हैं? देखिए, बुलडोजर का मसला अलग है, ये अभी जो गिरफ्तारी हुई ये मसला अलग है। वो बुलडोजर का छोड़ दीजिए, वो क्या चला रहे किस लिए चला, उससे गिरफ्तारी अभी उन्हीं लोगों की हुई है ना जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन पर कार्रवाई हो रही है। फिर उन कार्रवाई जब होगी तो उस कार्रवाई में बुलडोजर से वसूली की जाएगी, ये सरकार का कहना है। गुनाहगार है उनके साथ हो, खत्म बात। आप जिनके समर्थन में अगर ये गुनाहगार साबित होते हैं तो क्या समर्थन करेंगे कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए? गुनाहगार है तो उसका समर्थन करूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं गुनाहगार है तो अगर बेगुनाह है तो जो बेगुनाह के साथ कर रहा है उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, जो मौलाना भड़का रहे हैं आपके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को आगे कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उन्हें, क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मौलाना तो कोई भड़का नहीं रहे, या आप कह रहे हैं, मेरे तक तो ये कोई खबर नहीं आई है। मौलाना तो कह रहे हैं कि कफन बांध के निकल जाएंगे हम। तो उनके पास आप गए, हाँ। जो कह रहे थे उनके पास आप गए, उनसे उनकी रिपोर्टिंग किया, वो फोटोज दिखाइए मुझे। जो आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं, तो आपने उनकी फोटो लिया, उनका बयान लिया? इतनी वीडियो सामने आ रही हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर हम पे कार्रवाई की जाएगी तो हम कफन बांध के सड़कों पर निकल जाएंगे। भाई ये तो जो मौलाना बोले हैं आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। मेरे पास तो मैं कोई ये कहना मौलाना चाह रहा नहीं हूँ आया। कि आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे जो मौलाना ये बात कह रहे हैं? नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, देखना चाहिए, माहौल को शांत करना चाहिए।